देसी देख बिना ब्रेक सब्सक्राइब लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। जय श्री राम। श्री गुरु शरणम जी महाराज, इस शीतला माता के दास का प्रणाम स्वीकार करिए। और जिस दिन दरबार पे आएंगे तो अलग ही माध्यम से, और पांडवखर धाम बालाजी का पहला यात्री हूँगा जिस माध्यम से आऊँगा। जय श्री राम, जय पांडवखर सरकार, जय हो बालाजी महाराज, जय हाथीवान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम भक्तों सभी को, श्री पांडवखर सरकार बालाजी महाराज को सभी को नमन प्रणाम। आज जवाब देते हैं शक्तिपुत्र महाराज को, जो हरियाणा से किसान का बेटा जवाब देता है शक्तिपुत्र महाराज को। श्री गुरु शरण महाराज जी, अगर मेरी आवाज़ सुनते हो हरियाणा के इस निर्धन किसान के बेटे की, तो श्रद्धा मंच के माध्यम से जब भी दरबार में आऊँगा तो शक्तिपुत्र महाराज को खड़ा जवाब, करारा जवाब देंगे। शक्तिपुत्र महाराज, चुनौती आपने दी है। सबसे पहले आपने प्रतियोगिता का प्रबंध करना था, उसके बाद में चुनौती देनी थी। और प्रतियोगिता का प्रबंध कर, अगर हमारे गुरुजी वहां पे पूरे दरबार में जितने भी तुम्हारे श्रद्धालु भक्त हैं, उन सभी को अगर एक ही क्षण में और पल के अंदर, अगर सभी के जितने भी तुम्हारे जो भी चेले बोल रहे हैं ना, अगर एक भी अगर आवाज निकाल दे तुम्हारे नाम से, जय गुरुदेव भी नाम निकाल दे, तो गुरु शरण महाराज जी का नाम बदल देना। तुमने पांडवखर सरकार श्री बालाजी महाराज को ललकारा है, ना कि गुरु शरण महाराज को। और शिष्यों को भी तुमने ललकारा है, और शिष्यों के लिए तुम्हारे शिष्य भी अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और समाज के अंदर क्रूरता फैला रहे हैं। आप अपने आप को भगवती जगदम्बा के भक्त बताते हो। भक्त हुआ तो धानु भक्त हुआ, उससे पहले वो धरती पे हुए, वैसा ना तो हुआ और ना आगे होगा कभी। आप महाराज जी इस कलयुग के कहां हिरणाकुश पैदा हो गए। अभी तो भक्त प्रहलाद भी बहुत हैं। लगता है तुम में रावण वाला अहंकार और अहम जाग गया है, और भूल गए हो अपनी तपस्या को। तपस्या करने वाले योगी किसी जंगल बियाबान में जाते हैं, किसी गुफा में बैठते हैं, ना कि YouTube के माध्यम से प्रसारण करते या कहीं भी। और रात को ना आप तपस्या करते, आप कागज पेन में लिखते हो कि सुबह क्या बोलना है, प्रसारण में क्या बोलना है, ये आप देख देख के बोलते हो। ना किसी की तपस्या करते, ना और कुछ। कर्ण को भी आपकी तरह अहंकार जाग गया था, उसने भी विष्णु अस्त्र का प्रहार किया था अर्जुन के ऊपर। श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु अस्त्र को फूलों की माला बनके उनके गले में डल गया था। ऐसे ही श्री गुरु शरण महाराज और श्री बालाजी महाराज पांडवखर सरकार का आप कुछ भी रोंग भी ना छू सकते। आप परीक्षण तो कराइए, मीडिया भी करियो, सभी चीज करियो। जब दरबार में जनता को आप पता लग जाएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। अगर श्री गुरु शरण महाराज जी एक चुटकी में तुम्हारे जो भी तुम्हारे लेवल पे बोलते हैं, तुम्हारी तरफ बोलते हैं, ऐसे शिष्यों का और तुम्हारा एक चुटकी में घमंड अहंकार चकनाचूर कर देंगे। हरियाणा के ताव के लिए आपने कहा कि अपने ही बंदे खड़े करके और नौटंकीबाजी कर रहे होंगे। ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। और इतने ज्ञाता नहीं हो, इतने कोई ऋषि मुनि नहीं हो तुम। शक्तिपुत्र महाराज जी, चेलों को गुरु दीक्षा देने के नियम का भी नहीं पता आपने, और तो क्या करोगे, इतना भी नहीं पता आपने। प्रतियोगिता करो और उस हरियाणा के उस ताऊ को भी बुलाओ, और वो भी भगवती माता काली का भक्त था। तुम उसको ही नहीं पहचान पाए। अपने आप को कह रहे हो कि मैं भगवती जगदम्बा का हूँ। महाराज जी को कह रहे हो कि मेरी सीधियाँ गिनते नहीं पाओगे। अरे तुम तो एक ही कह रहे हो, मेरे पास में तो जगदम्बा ही है। जगदम्बा सभी के पास में, तू अकेला नहीं है। भर्तरी बाबा ने हिरण मार दिया था और गुरु गोरखनाथ के धूणे पे जाके गिरा था, तो गुरु गोरखनाथ ने कहा इसका शिकार क्यों किया, तो उन्होंने कहा था कि मेरा काम शिकार करना है, तो तुम्हारे वश की भूत प्रेत तारने है नहीं। तो भर्तरी बाबा ने एक ही बात कही थी, या तो इसको जीवित कर दो, जीवित नहीं कर सकते तो ये चोला भगवा तार दो। तो वही बात है, परीक्षण करो। आप अगर उसमें खड़े नहीं उतरते तो इस भगवा चोला को तार देना।
ना तुम ऋषि मुनि हो, ना कोई संत हो, ना कहने लायक हो। और जो भी तुम कह रहे हो, तुमने ही जड़े बोला, नापुसंग बोला, ये अभद्र शब्द आपकी भाषा से, आपके मुख से, किसी ऋषि मुनि के मुख से नहीं हो सकते। मेघनाथ ने भी सूर्य नारायण चक्कर चलाया था लक्ष्मण के ऊपर, वो भी लक्ष्मण को प्रणाम करके आ गया था। तो भगवती माता को सदा गुरु शरण महाराज जी प्रणाम करते हैं, और आप जैसी तुच्छ शक्तियां उनका कुछ भी नहीं कर सकती, वो उनकी शरण और ले लेंगी। अगर पृथ्वी पे भूत प्रेत देवता नहीं है तो मेहंदीपुर बालाजी में क्यों खेलते हैं? तुम में इतनी अगर क्षमता है तो वहां पे भी बंद करा दो महाराज। श्री गुरु शरण महाराज जी अगर किसी का भी पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, तो हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर धर्म का काम करते हैं, वो भी किसी की जान बचाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल है, सभी का खर्चा और सभी मरीजों का खर्चा तुम उठा लो। उन डॉक्टरों के लिए नहीं बोलते तुम, अभी फीस क्यों लेते हो? और इतना ही महाराज शक्तिपुत्र महाराज जी धर्म योगी बनते हो तो दान पात्र वहां पे क्यों रखते हो? सभी खर्चा चलाओ। जितने भी तुम्हारे शिष्य हैं, जो भी सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट में हो, किसी में भी हो, उनको कह दो कि 12 महीने के लिए अपनी जो भी सैलरी है गवर्नमेंट को सौंप दो और फ्री के अंदर ड्यूटी करो। 2 महीने में पता लग जाएगा, नींबू महंगे हो जाएंगे, घर के खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा, इतने धर्म योगी बनते हो तो। शक्तिपुत्र महाराज जी, तुम्हें पांडवखर सरकार बालाजी का नाम लेना नहीं आता। जीभ तो वैसे ही आपकी तोतली बोलती है, लगता है शायद आपको हवा लग गई हो।